अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं, मैं आपको मुसलसल आगाह रखे हूँ कोरोना वायरस के बाद यूरोप की बदलती हुई सिचुएशन से। ख़ास तौर पर स्पेन में जब से एमरजेंसी नाफिज की गई है, हम लम्हा बलम्हा आपको बाखबर रखे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत से पाकिस्तानी जो है वो कोरोना वायरस से ज़्यादा इस चीज़ से परेशान है कि उनकी सैलरीज का क्या बनेगा, उन्हें सैलरीज कौन अदा करेगा। इसके अलावा भी बहुत से मसाइल हैं, इन पर हम बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो बात करते हैं नाज़रीन, जैसा कि हम आपको मुसलसल बता रहे हैं कि स्पेन में एमरजेंसी का नफाज हो गया है। लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ लोग खाने पीने की अशिया खरीदने के लिए अपने घर से बाहर जा सकते हैं, वैसे उन्हें घर से निकलने की इजाज़त नहीं है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से पाकिस्तानी जो है वो इस वजह से परेशान है कि इस माह की सैलरीज उन्हें कौन देगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों को सैलरीज दी जाएंगी, लेकिन कोई वजाहत नहीं की। लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उनका क्या होगा। इसके अलावा बहुत से जो पाकिस्तानी हैं वो दूसरे पाकिस्तानी भाइयों के पास काम लगे, उनके मालिक जो खैफे हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो अक्सर यहाँ पे देखा गया है कि अगर कोई इंसान बीमार हो, कोई वर्कर बीमार हो या कोई और मसला पैदा हो, तो जो लोग भी पाकिस्तानियों के पास काम करते हैं वो बाद में पे के बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। कुछ लोग तो कानून फॉलो करते हैं, लेकिन अक्सर हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं, जो रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं, वो कानून फॉलो नहीं करते। इसलिए अब भी लोग फिक्रमंद हैं कि अगर गवर्नमेंट मालिक को पे देती भी है तो क्या आया वो वर्कर को देगा या नहीं। ये बहुत से मसाइल हैं। इसके अलावा बहुत से लोग जो हाल में ही पाकिस्तान से वापस स्पेन आए हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेन में 7 से 8 माह का काम होता है गर्मियों का, जब टूरिस्ट होते हैं। सर्दियों में यहाँ कुछ भी नहीं होता, इसलिए लोग वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। अब बहुत से लोग जो वापस आ रहे हैं वो जैसे ही वापस आए हैं फ़ौरन पाबंदी लग गई है। अब अगर वो बेनिफिट या पारो क्लेम करते हैं तो उनके लिए उन्हें कोई लेटर चाहिए। लोगों के पास लेटर भी नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अब वो घरों में रह के क्या करेंगे। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, फौरी गुजारिश है कि वो हंगामी बुनियादों पर वजाहत करे कि लोगों को सैलरीज कैसे दी जाएंगी। इसके अलावा जिन लोगों की पारो बनती है उनको भी हंगामी बुनियाद पर लेटर से छूट दी जाए कि अगर फौरी तौर पर, क्योंकि हंगामी हालात है मुल्क में, तो अगर वो पारो लगवाना चाहते हैं तो वो लेटर के बगैर भी लगवा लें। क्योंकि पाकिस्तानी हो या स्पेनी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे एक सीज़न का काम करते हैं, सर्दियों में काम नहीं होता, वो पारा लगवा लेते हैं। अब भी बहुत से लोग जो पाकिस्तान से वापस आ रहे थे वो चाहते थे कि अगर काम नहीं है तो वो पारा लगवा लें, लेकिन अब ये मसाइल पैदा हो गया। गवर्नमेंट को फौरी इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जैसा कि इटली में हुआ है, गवर्नमेंट को फौरी तौर पर तमाम दुकानों या मकानों के किराए बिल वगैरह या दूसरे टैक्स के मामला जो है उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए। एक वाज़ेह ऐलान आना चाहिए कि फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया, लोग फिलहाल घरों में से ना निकले, बाद की जो मामला है वो बाद में देखे जाएंगे। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत से लोग इस तरह के सवाल कर रहे थे, हमने अब हुकूमत से गुजारिश कर दी। आप देखते हैं कि हुकूमत इस सिलसिले में क्या करती है। इसके अलावा जैसे ही अहम डेवलपमेंट होती है स्पेन में, कोरोना वायरस से लेटेस्ट अपडेट आती है, हम फौरी तौर पर आपको आगाह करेंगे। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को बार्सिलोना से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और घरों से ना निकलिएगा। अल्लाह हाफिज़।